क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है, वहीं सूर्यदेव के दर्शन भी दुर्लभ है। सर्दी के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाजार में हीटर की डिमांड एकाएक बढ़ गई। पिछले 2 दिनों में हीटर की बिक्री ने क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाजार से बड़ा हीटर नदारद है, वहीं छोटे हीटर का स्टॉक भी सीमित है। क्षेत्र में लगातार 12 दिनों से कोहरा भी छा रहा है, जिसके कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। शीतलहर ने लोगों की कंपकपी छुटा रखी है। आसमान से बरस रही औस एवं कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। किसान वर्ग कोहरे के चलते काफी खुश है, क्योंकि कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 132 केवी जीएसएस में संचालित 11 केवी रतनगढ़ प्रथम फीडर की बिजली आपूर्ति मंगलवार को 2 घंटे बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस पे रखरखाव कार्य के चलते सुबह 9 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी, जिसके कारण बीकाबास, पड़िहार मोहल्ला, घेनानी, रामचंद्र पार्क, पौदार गेस्ट हाउस, गढ़ चौराहा, खेमका पार्क, गायत्री स्कूल आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। शिरो जिले में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि युवक की हालत सामान्य है। वह जयपुर के एसएमएस अस्पताल के सामान्य वार्ड में भर्ती है। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव की रोगी की हालात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि सुजानगढ़ की गांधी बस्ती के 23 वर्षीय युवक का गत दिनों छापर में सड़क एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसको गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसकी 6 जनवरी को कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर का सैंपल दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार देर शाम पॉजिटिव आई थी। राजकीय झालान कॉलेज में खेल सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रथम दिन 100 मीटर से रेस हुई, जिसमें पुरुष वर्ग में छात्र मनोज एवं महिला वर्ग में छात्रा पायल विजेता रही। वहीं 200 मीटर रेस में सुनील गुज्जर व पायल शर्मा, टीचिंग स्टाफ की 100 मीटर रेस में पुरुष वर्ग में डॉक्टर धनराज पांड्या व महिला वर्ग में प्रोफेसर मनीषा विजेता रही। इस अवसर पर प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर एसके त्यागी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, खेल प्रभारी सुनील पूनिया, प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, प्रोफेसर श्याम सुंदर पारिक, प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर प्रिंस, प्रोफेसर आशा वर्मा, प्रोफेसर मरियम सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव मालपुर में भी मित्र मंडली के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। काली माता मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई ठाकुर जी मंदिर तक पहुंची। ओंकार सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को 1,11,11,111 राम नाम के जप का कार्य होगा। मंदिर पुजारी दीपक शर्मा, बुराराम शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर करणी सिंह, नरेश शर्मा, विक्रम सिंह, बजरंग सिंह, शक्ति सिंह, सतवीर सिंह, चेतन सिंह, राकेश स्वामी, आनंद कंवर, राजू कंवर, शोभा देवी, रत्नी देवी, कमला देवी, राजकुमारी देवी, विमला देवी इंदौरिया, ललित इंदौरिया, संदीप शर्मा, मनोज सैनी, भारत वर्मा, गौरव, विमला देवी, गोमती देवी, मैना देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में कनेडिया मंदिर में पोदार बगीची स्थित शिवालय तक शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु डीजे के साथ हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए शोभा यात्रा के साथ चल रही थी। इस अवसर पर राजकुमार महेशी, वासुदेव चाकलार, परमेश्वर आत्रे, पंकज मिश्रा, कुलदीप भाटी, अनिल आत्रे, पंडित राघवेंद्र मिश्र, पार्षद सुमन बबीरवाल, प्रकाश पारिक, राधेश्याम शर्मा, मोहन बबीरवाल, ईश्वर बबीरवाल, बीकराज जांगीर, कालूराम भार्गव, अशोक भार्गव, सोनू भार्गव, मनोज भार्गव, कैलाश जांगीर, ओम प्रकाश प्रजापत, मंगतूराम नाई, रितेश लूडिया, कैलाश पारिक, बजरंग शर्मा, दिनेश रांकावत, नंदकिशोर, अनिल बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं भानीदोरा मंदिर के पुजारी चेतन व घनश्याम मंगलहारा, सराफ शिवालय के पुजारी शिवनारायण शास्त्री एवं गोरीसरियों की ढाणी के भक्तों ने भी अक्षत के साथ शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए घर घर वितरित किए जाने वाले पीले चावलों का वितरण क्षेत्र में किया जा रहा है। गनेडिया मंदिर स्थित श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति कार्यालय से श्रद्धालु अक्षत प्राप्त कर शोभा यात्रा के साथ विभिन्न मंदिरों में लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में गांव लू, सांगासर, भीश्री, कुसुमदेसर, चारणवासी, कनवारी, मेणासर में भी पीले चावलों के साथ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली तथा पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रमुख महेश जोशी ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को हम इस क्षण के साक्षी बनेंगे। इस अवसर पर मोहन सुथार, नगेंद्र जोशी, कृष्ण कुमार रामावत, राजेश रिन्मा, विशाखा जोशी, शिव शर्मा, भूराराम शर्मा, रतन सिंह, सुरेश शोरान, तोलाराम मेघवाल, राजू सिंह चौहान, रामचंद्र भगत, सुमेर सिंह, पालचंद, भवानी शंकर, गुलाराम पूनिया, हरि सिंह राठौर, दीपचंद, कालू सिंह, परसाराम शर्मा, बिरदीचंद, लीलाधर प्रजापत, महिबाज शर्मा, भागीरथ खीचड़, दानाराम खीचड़, विनोद जहांगीर, मनोज प्रजापत, सीताराम सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के निर्देशानुसार भाजपा कार्यकर्ता ने मंत्री कोतारा का माला, पार्टी व दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कोतारा ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब राज्य में कुराज का अंत होकर सुशासन की स्थापना होगी।
इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालड़िया, बजरंग गुज्जर, भागीरथ सिंह राठौड़, स्वरूप सिंह सैला, गिधारीलाल पिछापर, डीवी सिंह परिहार, अजय गार्गी, प्रवीण शर्मा, ओम महर्षि, शंभू लाटा, प्रदीप सैनी, नंदलाल सुरोलिया, सुशील इंदौरिया, सलीम खान, महेश सैनी, उम्मीद मिश्रा, राजकुमार महर्षि, राजेंद्र चांद गोटिया, मुकेश सिंह, साबू सिंह, राकेश शर्मा, धनराज इंदौरिया, दिनेश लाहौटी, शैलेंद्र तालनिया, शिवम सैनी, विशाल स्वामी, मनीष महर्षि, विकास सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में पेंशन सत्यापन एवं सरकारी योजनाएं जन जन तक शिविर का शुभारंभ सोमवार को गांव लूज के पंचायत भवन में हुआ। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेंशन सत्यापन का कार्य किया गया, जिसमें 30 लोग लाभान्वित हुए। वहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन आधार कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, पालनहार योजना एवं सुकन्या खातों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया, दल्लू सिंह, धनाराम शोरान, रामचंद्र पूनिया, भरत सैनी व रमेश कुमार पारिक ने किया। इस दौरान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर इंदौरिया ने ट्रस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, मनोज हारित, ख्यालीराम ढाका, प्रभुदयाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में भाग लेकर सोमवार को शहर पहुंची श्री गांधी बाल निकेतन की छात्रा जिया उपाध्याय का स्वागत किया गया। स्कूल समिति ने तिलक, माला व मिठाई खिलाकर छात्रा का अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य उषा मिश्रा ने बताया कि जिया ने जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस दौरान प्रशिक्षक राजेश गहलोत का भी सम्मान किया गया। मुक्ता कौशिक के संचालन में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। राजकीय महात्मा गांधी स्कूल बापूनगर में दानदाता ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सोमवार को स्वेटर का वितरण किया है। संस्था प्रधान रामनिवास गोयल ने बताया कि भामाशाह शुभकरण वैद्य के आर्थिक सौजन्य से कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। शिक्षाविद अंबिका प्रसाद हारित के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित थे। खाद्य व नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री सुमित गोदारा का जयपुर से बीकानेर जाते समय तहसील के कई स्थानों पर सोमवार को स्वागत हुआ। गांव बीरमसर में ग्रामीणों ने गोदारा का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का किसान, मजदूर, व्यापारी एवं युवाओं को लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे अपने स्वयं के विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के कार्य भी जनता की करवाने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। परमाराम नेहरा के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में शिक्षाविद मुकुदाराम नेहरा, हनुमान ढीवा, दिलसुख पूनिया, पपुराम कड़वासरा, भंवरलाल नेहरा, मोहन सिंह राठौड़, इसब खा, झाबरमल जहांगीर, लेखुराम बलारा, नौरंग ढीवा, मदनलाल चाकर, शिवलाल ढीवा, शिपाल, सुरजाराम बलारा, बनवारीलाल सैनी, शिवपाल सिंह मेघवाल, पालाराम कुलहरी, सुभाष पिलानिया, घरसीराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। लूज पाटा पर गांव सांगासर के लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। निजी होटल में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगी तथा सभी वर्गों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं व मोदी की गारंटी का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा के संचालन में हुए कार्यक्रम में सरपंच हरिप्रसाद दायमा, नारायण गोदारा, मुकेश जहांगीर, बुधराम नाई, महेंद्र शोरान, ओम प्रकाश पूनिया, इंद्रचंद दायमा, नरेंद्र सिंह राठौड़, रामकुमार गोदारा, सहीराम गोदारा, गंगाराम गोदारा, रामराम मेघवाल, विजयपाल एचरा, भिवाराम एचरा, श्रवण सिंह सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। शादी में कम दहेज देने की बात को लेकर ताना मारने, मारपीट कर घर से निकाल देने एवं स्त्री धन हड़प लेने का मामला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने 25 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की वार्ड संख्या 24 निवासी विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 15 जून 2020 को डीडवाना तहसील के गांव धनकोली निवासी 30 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा शादी के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने का ताना मारने लगे। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की तथा 1 लाख रुपए नकद व बाइक की डिमांड करने लगे। डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया तथा स्त्री धन भी हड़प लिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। ससुर द्वारा बहू के साथ अश्लील हरकतें करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं मारपीट कर घर से निकाल देने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ की वार्ड संख्या 24 निवासी 31 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 30 नवंबर 2019 को मंडेला निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में बुलेट बाइक व 1,11,000 रुपए तथा सास व ननद के लिए सोने चांदी के आभूषण नहीं देने की बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए तथा कम दहेज की बात को लेकर ताना मारने लगे।
इन लोगों ने दहेज के रूप में 1,11,000 रुपए की डिमांड भी की तथा दहेज नहीं देने पर इन लोगों ने मारपीट की। जब विवाहिता पीहर आई हुई थी तो उसका ससुर कार लेकर उसे लेने आया। ससुराल जाते समय ससुर ने विवाहिता के साथ अश्लील हरकतें की तथा उसके बाद ससुराल में भी उसके साथ इस तरह की हरकतें करने लगा। जब इस बात की अन्य लोगों को जानकारी दी तो वे लोग उसे डराने लगे। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका जीवन नर्क बना दिया तथा उसके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। विवाहिता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है लेकिन पति ने उसे अपने साथ नहीं रखा, जिसके कारण वह हॉस्टल में तैयारी कर रही है। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की तथा उसका स्त्री धन हड़प लिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रही है। नेशनल हाईवे 11 पर राजादेसर में एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे राजादेसर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद रतनगढ़ रेफर कर दिया। रतनगढ़ से हायर सेंटर ले जाते समय घायल की एम्बुलेंस में मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा है तथा अज्ञात की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजादेसर पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 11 पर पुलिस थाना व बस स्टैंड के बीच एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे 108 की सहायता से राजादेसर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रतनगढ़ रेफर कर दिया। रतनगढ़ जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस में ही घायल की मौत हो गई, जिसे राजादेसर पुलिस ने रतनगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उसकी शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अस्पताल सूत्रों की माने तो घायल की मौत संदिग्ध है। करीब 5 माह पुराने लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 1,000 रुपए का इनाम रख रखा था। प्रकरण में 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले के अनुसार 21 सितंबर को मेगा हाईवे पर हुडेरा फाटक के पास स्थित कीर्तिका फिलिंग स्टेशन का मैनेजर अंकित कौर 3,10,000 रुपए की नकदी स्कूटी में डालकर बैंक की तरफ से जा रहा था कि 220 केवी जीएसएस के नजदीक कुछ लोगों ने एक राय होकर अंकित पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। जब अंकित अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगा, इतने में ही उन लोगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया तथा स्कूटी को लेकर मौके से फरार हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पर स्कूटी को छोड़ दिया तथा उसकी डिग्गी से रुपयों से भरा बैग निकालकर फरार हो गए। घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिमांशु व मनोज उर्फ शेरिया को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था तथा आज रतनगढ़ निवासी विनय शर्मा को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।